போய் சேரணும். அதுக்கும் நீங்க ஆவணம் செய்யுங்க. Yeah. They have given during this Pongal season a gift to the people, and it is given only to the people who belong to the construction workers. For other sections kind of workers were not given this assistance. So these are the three things. Okay. Thank you. Nani. Who would like to? No, you have to respond. Any other questions you want? Any other question? No, you have to respond. It cannot be that we say Tamil Nadu is India, but India is not Tamil Nadu. It cannot be like Modi ji says that we say Tamil Nadu is part of India, but India is not Tamil Nadu. If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. राहुल गांधी जी का स्वैग ही अलग है। वो जब भी यहाँ देश छोड़ करके कहीं बाहर मसाज करवाने के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पर चिंता हो जाती है कि भाई अब हमारा डिप्रेशन किस तरीके से हल्का होगा। लोग जो लगातार कोई बेरोजगारी की वजह से, कोई कोरोना की वजह से, तो कोई रोड जाम होने की वजह से, तो कोई एमएसपी की वजह से, कोई खालिस्तान की मांग करने की वजह से जो लोग डिप्रेशन में हैं, उन लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है जब राहुल गांधी जी मसाज कराने के लिए बैंकॉक चले जाते हैं या फिर नानी की कहानी सुनने के लिए इटली पहुंच जाते हैं। ऐसे समय में उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु द लॉर्ड उदित राज धृतराष्ट्र, उनको चिट्ठी डाल करके वापस बुला लेते हैं। बुलाने के बाद में उनको वो अद्भुत ज्ञान देते हैं और वो अद्भुत ज्ञान ऐसा होता है कि वो जहां पर भी पहुंचते हैं अपना पूरा का पूरा चरस जो उन्होंने वहां पर फूंका है सस्ते वाला, उसका पूरा डेमो दे आते हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखा था उनका तमिलनाडु का, हंस हंस कर लोग लोटपोट हो गए थे, लेकिन वो डोज जो थी हंसी की वो कम पड़ रही थी। अब दोबारा तमिलनाडु पहुंचे और फिर से उन्होंने वही तरीके अपनाए जिससे कि आप लोग एक बार फिर से हंस हंस करके लोटपोट हों, आपकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं वो फिर से खुल जाएं, आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो बढ़े, आपके चेहरे की रौनक रंगत बढ़ जाए। राहुल गांधी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना कि मतलब मेरे दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि इस सपने को भी पूरा राहुल गांधी जी ही करेंगे। जहां एक बार पहले भी राहुल गांधी जी ने सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा करार दिया था, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, सेना के लिए जिस प्रकार के हर्डल, जिस प्रकार के बैरिकेड्स उन्होंने अपने कार्यकाल में खड़े किए, जिस प्रकार से निहत्थे सैनिकों को बॉर्डर के ऊपर खड़ा किया हुआ था, जिस प्रकार से लगातार उनके पूर्वजों ने, मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूं, दान में कभी पाकिस्तान को, तो कभी श्रीलंका को, तो कभी चाइना को, कभी बंगाल को लगातार जमीनें बांटी, घुसपैठ कराई है, अपने रिश्तेदार समझ करके धर्मशाला बना करके भारतवर्ष का यहाँ की जो गाढ़ी कमाई देने वाले जो टैक्स पेयर्स हैं, उन टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको खूब बिरयानी खिलाई है। उसके बाद में, इन सब चीज़ों की सफलता के बाद में, नई सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए राहुल गांधी जी ने एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारे मजदूर और हमारे किसान, अगर वो उन लोगों का साथ दिया जाता सरकार के द्वारा, तो आज बॉर्डर पर सैनिकों की कोई यूज करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये वो लोग हैं जो तलवार का काम सुई से लेना चाहते हैं और सुई का काम तलवार से लेना चाहते हैं। किसान अपनी जगह ठीक है, जवान अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्पीच देते देते मैंने आपको बताया ना कि इनके गुरु हैं जिनका नाम है लॉर्ड उदित राज धृतराष्ट्र, ये इनके स्पीच लिख करके देते हैं जिनको खुद नहीं बताया कि वो करना क्या है, जलाना क्या है, बोलना क्या है, खाना क्या है। वो व्यक्ति जब इनके स्पीच लिख करके देगा तो भाई यही हाल होगा। मतलब आप सेना को पूरी तरीके से आज हटाने की बात कर रहे हैं कि सेना को हटा दीजिए, वहां पर मजदूर और किसान पहुंच जाएंगे, और फिर चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो अंदर घुस जाए। थम भाई थम,
अगर तूने पहले ही लहरू जी को, पहले ही आ जाता ना, लहरू जी को समझा दिया होता, तो चाइना ये जो इतना बड़ा लैंड हमारा लेकर के गया है वो भी ना जाता। वो मजदूर और किसान ही थे जो वहां पर लड़ रहे थे, बांस के तीरों से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और तुम कह रहे हो कि मजदूर और किसानों को हम बॉर्डर पे भेज देते, तो सेना कहां जाएगी? सेना क्या खेत में आकर के खेती करेगी? कुछ भी। मां को बाप बना दो, बाप को मां बना दो। ये मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान में चलता है, मतलब बहन, बीवी, बकरी, मुर्गी, सब की सब बेगम है, वही तुम यहां पर चलाना चाहते हो क्या? कुछ भी। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक सेना से जो एक घृणा मान लो, सेना के प्रति इनका असम्मान मान लो, और सेना आने के बाद जिस प्रकार से एक सैनिक ने पूरी की पूरी कांग्रेस के नाक में दम कर दिया था, जिस प्रकार से आज जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं वो आज इस सरकार को प्रेज करते हैं, उसके पक्ष में खड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रवादिता की भावना से इतने ओतप्रोत हो चुके हैं आज देशवासी कि कांग्रेस के पूर्व काल के किए हुए कुकर्मों के नाम पर वो थूकते तक नहीं है कांग्रेस के मुंह पर। इस वजह से इनको समस्या है, इस वजह से ये बार बार सैनिकों का अपमान करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी ब्रिगेड नहीं है, इनके पूरे के पूरे पालतू कुत्ते पड़े हुए हैं जो इस प्रकार के अपमान को करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। इनके बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर बड़े बड़े ब्लू टिक धारी उनके सदस्य हैं और फटाफट मैसेज स्प्रेड होते हैं, फटाफट ट्वीट करना होता है, फटाफट उनके अकाउंट में 500 रुपए इनकी तरफ से पहुंच जाते हैं। अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जब मना तो हमारे राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अनवील किया मैंने एक पोर्ट्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और ये जो ट्वीट था इसके आने के तुरंत बाद ही पूरी की पूरी जो कांग्रेसी ब्रिगेड है व्हाट्सएप चैट्स की, ये पूरी की पूरी एक्टिव हो जाती है ट्विटर पर। और लगातार मतलब इसमें बड़े बड़े नाम है, जिसमें बरखा है, इसमें सागरिका घोष है, इसमें राजदीप गिद्ध सरदेसाई है, इसमें ऋचा चड्ढा है। अब मैं आपको बताऊं, ऋचा चड्ढा ने मेरे को ट्विटर ब्लॉक कर दिया यार। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी ऐसी क्या गलती थी भाई कि तुम्हारी पूरी की पूरी जितनी भी गैंग है वो सारी मेरे को ब्लॉक करने पे लगी हुई है। खैर, ऋचा चड्ढा थी, बड़े बड़े नाम थे, आप साइड में देख सकते हैं। इन सब ने क्या कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसका पोर्ट्रेट आपने बनाया हुआ है ये एक एक्टर है। इस एक्टर का नाम प्रसेनजीत चटर्जी है, जिसने कि ये रोल निभाया था। और इवन राष्ट्रपति जी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने कि आपके लिए तो यही मतलब विवेक ओबरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आप लोगों के लिए जो फिल्मों में काम कर चुके लोग हैं वही आप लोगों के लिए रियल हीरोज बन चुके हैं। इस तरीके की बातें करने इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, साइड में आप फोटो देखिए, ये वो पोर्ट्रेट है, ये वो फोटो है जो 1944 में लिया गया था। इसके बाद में इसके ऊपर पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि यह उनका रियल पोर्ट्रेट है। यहां तक कि प्रसेनजीत मुखर्जी का जो चेहरा है वो इस पोर्ट्रेट से बिल्कुल सर्वथा अलग है, भिन्न है। यही नहीं, राजकुमार राव का भी आया भाई, तुम वो भी बता सकते थे। मीन टू से कांग्रेसियों के लिए आज की तारीख में मनमोहन सिंह भी अनुपम खेर हो चुके हैं जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में रोल अदा कर चुके हैं। इनको क्या लगता है कि इनके अलावा जो सारी के सारी जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो सारे के सारे पागल हैं, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। और ये सारे के सारे खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं लेकिन दूसरों को बताते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। लगातार कुछ ही मिनट के अंदर ये सारे के सारे जो लोग हैं वो गिद्धों की भांति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई आम आदमी हो। मैं एक आम आदमी भाई, मेरे को ब्लॉक करने का क्या मतलब था? इनको ब्लॉक करो, इनको ट्रोल करो, इनके ऊपर इस तरीके के तंज कसो कि इन लोगों को लगे कि भैया इस पूरी की पूरी गिद्ध ब्रिगेड के अलावा यहां पर कोई भी दिमागदार व्यक्ति है ही नहीं। चलो सारी बात छोड़ देते हैं भाई। सुभाष चंद्र बोस जी के वंशज वो आते हैं, वो खुद कहते हैं कि ये रियल पोर्ट्रेट है। उसके बाद भी पूरे के पूरे लिबरांडू गैंग, पूरे के पूरे तथाकथित किसान गैंग, पूरे के पूरे कांग्रेस जो भी मतलब छोटी बहुत जो अवशेष रूप में, अवशेष नाम पर जो बची हुई है, वो सारी की सारी फिर भी यही कह रही है कि राष्ट्रपति जी ने गलत ट्वीट किया है।
अब आप जरा सोचिए कि इन लोगों की जहनियत किस प्रकार की है कि इन लोगों के अलावा ना तो कोई देशभक्त है, इन लोगों के अलावा ना कोई देश को समझता है, इन लोगों के अलावा ना कोई किसान और मजदूर को समझता है कि किसान और मजदूर खेत में फावड़ा चला सकता है, हल चला सकता है, ना कि वहां पर जाके वो AK-47, AK-56 और टैंक चला सकता है, ब्रह्मोस चला सकता है। जो ब्रह्मोस चला रहा है वो किसान के घर में से ही निकला है, मजदूर के घर में से ही निकला है। ये कह देते तो क्या प्रॉब्लम थी? मतलब तुम सस्ते नशे इतने करो कि तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से हो जाए कि यदि बच्चे तुमसे ये पूछे कि भैया तुम मास्क में भोजन किस प्रकार से करोगे, तुम वहां पर भी अपनी स्पीच शुरू कर दोगे। मतलब वहां पर भी तुम्हारा ज्ञान ये शुरू हो जाएगा कि मास्क भी जरूरी है और खाना भी जरूरी है, लेकिन मास्क भोजन नहीं है, भोजन मास्क है। मास्क को भोजन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भोजन है वो मास्क नहीं है। कहां से लाते हो भाई इतना ज्ञान? तमिलनाडु भारत है, भारत तमिलनाडु है। हम ये कह सकते हैं कि भारत तमिलनाडु है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तमिलनाडु भारत है। कहां से चरस फूंकते हो भाई इतनी? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? जो तुम्हारे थोड़े बहुत नीलामी से बचे हुए या OLX पर जो नहीं बिक पाए, ये जो समर्थक है तुम्हारे, क्यों इनका तुम हूतिया काटते हो? देश आज एक ऐसी विडंबना में है कि चारों तरफ से घेर करके, घोट करके ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कल 26 जनवरी को कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे समय में यहां चिंगारी भड़का करके दिल्ली के अंदर, और तुम तमिलनाडु में जाकर के बैठ जाते हो। इधर दिल्ली के अंदर पूरे के पूरे जो एक खतरा जो मंडरा रहा है उसको भूल करके तुम राष्ट्रपति के ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़ते हो। और कोई काम नहीं रहा है क्या? और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास में? अब तो कांग्रेसियों ने खुद ने कह दिया कि भैया खालिस्तानी गैंग है इनके बीच में, वो लोग हैं इनके बीच में, और वो लोग 26 जनवरी को कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। उससे बचने के लिए ये मासूम बच्चों को पकड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि शूटर्स हैं। अब तो कांग्रेसियों ने खुद ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनकी तुड़ाई हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है। कांग्रेसी सांसद खुद पिट चुका है, वो खुद बता रहा है कि खालिस्तानियों ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। भारत समस्याओं से भरा पड़ा है। बाह्य आतंकवादी पंजाब के जो गांव है केवल महिलाओं पर डिपेंड रह गए हैं। पाकिस्तान उधर से हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। आप वहां पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग यह करनी है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का मांस नोच करके हम गिद्ध की तरह खा लें। तो इस वजह से जो मेन बिंदु हैं, जो मेन रीजंस हैं, उनके ऊपर बातचीत ना करके आप बेहुदा बातें करने लग जाते हैं। सस्ती चरस फूंक के अपने धृतराष्ट्र नामक गुरु के लिखे हुए स्पीचेस दे करके देश को गुमराह करने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि जो नरेंद्र मोदी जी मिशन उठा करके चले हैं कांग्रेस मुक्त भारत का, उस पर भी आप ही का नाम आ जाए। हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार होंगे, ऐसा भविष्य दिखाई देता है। यदि आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। और आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, वो बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी, अच्छी लगी, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।